तो बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने प्रभार लिया है। श्रवण कुमार की बात की जाए, सुमित सिंह की बात की जाए या फिर विजेंद्र यादव की बात की जाए, कई मंत्रियों ने प्रभार लिया और इसके साथ ही अपने इरादे भी जताए, क्योंकि अब सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये जो मंत्री प्रभार ले रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती होगी कि सिस्टम में कैसे बदलाव लाया जाए। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और सुमित सिंह, ये तमाम लोगों ने पदभार संभाला है और इसके साथ ही अपनी कार्य योजना के बारे में भी बताया है। इन्होंने बताया कि किस तरह से बदलाव लाया जाएगा और जो क्षेत्र, जो इलाके उपेक्षित रह गए थे, उन्हें लेकर आगे अब काफी एक कहा जा सकता है कि लक्ष्य तय कर काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि जब मंत्रियों ने पदभार लिया तो इनके विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इनके साथ यहाँ बैठक में जुटे और तमाम मुद्दों पर, एजेंडों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विभाग के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो वित्तीय वर्ष आने वाले 2 महीनों में 1 महीने के अंदर खत्म होने वाला है, उसे लेकर भी चर्चा की गई कि किस तरह से राजस्व प्राप्ति की दिशा में आगे काम हो और जो फंड बचा हुआ है विकास कार्यों के लिए उसे कैसे खर्च किया जाए। तो ज्यादा जानकारी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, सरकार ऐसे समय में आई है कि अब महज 1 माह का वक्त बचा हुआ है, अगर देखा जाए तो 1.5 माह का वक्त बचा हुआ है मार्च क्लोजिंग में। ऐसे में इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। अभिषेक, क्या कहा इन मंत्रियों ने? देखिए, तमाम जो मंत्री आज जो विभागों में जाकर के योगदान दिए हैं, उसमें अधिकांश वैसे लोग थे जो ज़्यादातर उन विभागों में पहले से मंत्री थे। और जैसे बात करें अगर श्रवण कुमार जी का या फिर विजेंद्र यादव का, विजय चौधरी जी का, तो विजय चौधरी भले ही वित्त मंत्री थे लेकिन इसके पहले भी वो जल संसाधन विभाग में रह चुके थे। और जो तमाम जो मंत्रियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारी जो भी योजनाएं सरकार की चल रही थी पहले से, उन योजनाओं को हम आगे आगे बढ़ाएंगे। और चूँकि सरकार भले बदल गई हो, सरकार के जो सहयोगी दल है वो जरूर बदल गए हैं, लेकिन जो सरकार का जो मेन जो कुनबा है यानी कि जदयू का, वो बिल्कुल बरकरार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी, उन योजनाओं पर ही आगे काम करना है इन मंत्रियों को और विभाग को। और आपने ठीक कहा कि अब मार्च का समय आ रहा है, बजट सत्र भी शुरू होने वाला है और जो मार्च क्लोजिंग का टाइम है, यानी कि जो केंद्र सरकार की जो राशि आती है उसे खर्च करने का जो समय सीमा है वो अब बहुत ही सीमित रह गया है बिहार सरकार के विभागों के पास, बिहार सरकार के मंत्रियों के पास। तो उसको लेकर के एक बात जरूर है कि जो घटनाक्रम पिछले कई महीने से जो चल रहा था और सरकार को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया था कि कई फाइलों को लटकाया गया है और कई फाइलों को कैबिनेट में नहीं लाया गया है। तो अब जो कैबिनेट की बैठक कल आहूत की गई है, जो बुलाई गई है, उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगने की बात सुनी जा रही है। इसके अलावा जो खर्च है, खर्च को लेकर के जो एक तय सीमा के भीतर जो तमाम जो रुपए हैं, अधिकांश विभाग ये चाहेंगे कि रुपया वापस ना जा सके केंद्र सरकार और मैक्सिमम रुपए का जो भी खर्च है वो सही जगह पर किया जा सके। तो लेकिन एक बड़ी चुनौती इस जो नए गठबंधन के लिए जरूर है कि इस बजट सत्र के पहले जो मार्च क्लोजिंग है उसके पहले जो तमाम जो योजनाएं में जो रुपए खर्च होने वाले हैं उसको सही जगह पर खर्च किया जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, इसके साथ जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार यह आरोप लगा रही थी कि सरकार के स्तर पर कई गड़बड़ियां हो रही हैं, चाहे तबादलों की बात हो या फिर ठेका टेंडर, इन तमाम चीजों को लेकर बात हो। तो क्या आगे इस पर अब कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए, जब से बीजेपी सरकार में वापस आई है तब से उनका ये कहना है कि यह सुशासन की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बीजेपी के साथ फिर से बिहार सुशासन की राह पर चलेगा और जंगल राज से बिहार को फिर से एक बार मुक्ति मिली है। तो ये बीजेपी का जो नारा है, ये जो स्लोगन है, ये लगातार बना हुआ है। और ये बात सम्राट चौधरी ने भी कही थी अभी पिछले अपने बयानों में एक बार कि जो भी नौकरियां दी गई हैं वो नौकरियां एनडीए सरकार के समय में ही तैयार किया गया था, पूरा खाका उसका, और उसे बांटा गया है महागठबंधन की सरकार में। और फिर उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में था, जिसे हम लोग पूरा कर रहे हैं और आगामी कुछ दिनों में फिर से एक बार नौकरियों की भरमार दिखेगी, खास करके बिहार में। और जो सम्राट चौधरी हैं वो फिर से बीजेपी के तमाम नेता इसमें लग गए हैं कि अब जो नौकरी दी जाएगी या पूर्व में दी गई है उसका क्रेडिट अब बीजेपी को मिले, ना कि आरजेडी को। जी
चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो इन मंत्रियों ने प्रभार लिए हैं तो वो क्या कुछ कर दिखाते हैं, क्योंकि वक्त कम है और मार्च क्लोजिंग से पहले विकास राशि खर्च करनी है, योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। और उसके साथ साथ जब बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आरजेडी के पास जो जो विभाग थे वहाँ काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही थी और तबादलों से लेकर पेपर लीक तक के आरोप लगाए जा रहे थे, तो अब उस मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अब जिस तरह से बीजेपी के मंत्री, अब बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब ये सुशासन की सरकार है और कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है।